सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा है अबाउट एम्बेडेड माइक्रो कंट्रोलर्स, एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर्स, एंड उसके बाद हमने प्रोसेस आर्किटेक्चर देखा था। उसमें हमने दो आर्किटेक्चर देखे थे, एक था हमारा हार्वर्ड मॉडल का और एक था हमारा वॉन न्यूमन मॉडल का, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द रिस्क एंड द सिस्क, जो कि सेट कंप्यूटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होते हैं, उधर टू टाइप्स, ठीक है। एंड इसमें यूजुअली आपको डिफरेंस आता है। मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगी, बट उससे पहले ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ, जिससे आप जल्दी जल्दी अपना आंसर लिख सको। ओके, तो चलो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट चलो किसके बारे में डिस्कस करें, चलो रिस्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिस्क के बारे में। मैं यहाँ पे एक रेखा बना देती हूँ जिससे कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाए ऑब्वियसली, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के डिस्कस कर लेते हैं पहले हम रिस्क के बारे में, ठीक है। तो अभी जो रिस्क है, रिस्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ जल्दी से, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CUMP लिखा है, समझ जाना कंप्यूटर है, ठीक है। अभी इसके मैं अगर पॉइंटर पॉइंट्स की बात करूँ ना, तो उसमें जो देखो, जो हमारा रिस्क, ये वाला जो रिस्क होता है ना हमारा, बेसिकली इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो काफ़ी सिंपल होती हैं। इसमें होती हैं हमारी सिंपल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। एंड इसकी वजह से आप, इंस्ट्रक्शन सिंपल है तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन भी काफ़ी तेज़ होगा, तो इसमें होता है हमारा फास्टर एग्जीक्यूशन। एंड ये जो होता है ना हमारा, ये रिस्क जो होता है हमारा, ये हमारा पाइपलाइन फ्रेंडली होता है, ठीक है, पाइपलाइन फ्रेंडली, ओके। एंड अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो इसके मेजर एग्जांपल जो है वो है ARM Cortex M, ARM Cortex M, ठीक है। तो चलो इसके साथ में एक काम करते हैं, हम सिस्क की भी बात कर ही लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन बना देती हूँ दोबारा से, एंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सिस्क, ठीक है। तो अगर मैं सिस्क की बात करूँ तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बेसिकली वो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता था, हाँ, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ठीक है। एंड इसके अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमारी कॉम्प्लेक्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द रिस्क, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देती हूँ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, एंड इन दिस वी हैव लाइक फ्यूअर लाइन्स ऑफ कोड, एंड अबव दैट इसमें क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स होती हैं तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो स्लोअर होता है, स्लोअर एग्जीक्यूशन, ठीक है। एंड अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ ना, तो इसका जो एग्जांपल है वो है हमारा इंटेल x86, ओके। तो ये अभी हमने ब्रीफली जो है इन दोनों के बारे में बात कर ली है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसका डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है, एक ब्लॉक डायग्राम, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम जो होता है आई थिंक एग्जाम में बनाना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रिस्क वाले आर्किटेक्चर का ब्लॉक डायग्राम। इसको मेरे को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ब्लॉक डायग्राम बनाने में बहुत मेहनत लगती है ना, तो चलो इसका ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ होती है हमारी, ये आई थिंक ये बड़ा बन गया क्या, कोई बात नहीं, एडजस्ट। ये होता है हमारा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, ये होता है हमारा हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। एंड देन वी हैव अ डेटा पाथ, ये हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। एंड यहाँ पे जो होता है हमारा, यहाँ होता है हमारा एक डेटा पाथ, ठीक है। इसमें लिख देते हैं डेटा पाथ, ठीक है। अब डेटा पाथ से जो भी हमारा डेटा होता है वो जाता है हमारा डेटा कैशे में। यहाँ पे एक बना लेते हैं डेटा कैशे, एंड देन एवरीथिंग गोज़ इनटू द मेन मेमोरी, ठीक है। तो एक बड़ी सी हम बना लेते हैं यहाँ पे मेन मेमोरी, या मेन, ओह इतना डांस क्यों कर रहा है, मेन मेमोरी। तो चलो इस वाले साइड का भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी ना हमारा जो होता है, यहाँ होता है हमारा डेटा कैशे, एंड यहाँ डेटा कैशे ना जो यहाँ पे होता है ये सब बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। ये डेटा पास से डेटा कैशे और ये सब बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। ये भी बाई डायरेक्शनल होता है। यहाँ से भी एक बना लेते हैं एंड बीच में एक ड्रॉ कर देते हैं हम डेटा कैशे का डब्बा, एंड इसमें लिख देते हैं यहाँ पे डेटा
कैशे. So this is the diagram of basically RISC architecture. ये इसी सेम पेन से ना अच्छा नहीं लग रहा है. I'm just a girl. तो चलो इसको लिख देते हैं यहाँ पे मैं रिस्क आर्किटेक्चर. ओके, तो चलो अब साथ ही में हम डायग्राम बना लेते हैं हमारा सिस्क वाले आर्किटेक्चर का भी. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ ना सिस्क आर्किटेक्चर की, तो यहाँ पे ना हमारी जो होता है सबसे पहले होती है कंट्रोल यूनिट. ठीक है, सो इसमें मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, CU लिख दे रही हूँ, समझ जाना. ठीक है, एंड देन यहाँ पे होता है हमारा माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट. ठीक है, एंड ये जो होता है हमारा इसका एक डब्बा हो गया, इसका घर. ठीक है, एंड ये जो होता है हमारा ये बाई डायरेक्शनल होता है. ठीक है, एंड देन वी हैव हेयर इज़ द इंस्ट्रक्शन एंड द डेटा पाथ. ओके, इंस्ट्रक्शन एंड data path, and then we have the cache, and then we have the main memory. चलो अब इसके जो पाथ है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं. पहले इन सब के घर ड्रॉ कर लेते हैं. ये मेरा इसका छोटा सा घर, ये भी इसका छोटा सा घर, एंड ये भी बाई डायरेक्शनल होता है एक्चुअली, एंड ये भी बाई डायरेक्शनल होता है, एंड ये भी बाई डायरेक्शनल होता है. चलो इसका नाम लिख देती हूँ. ये हो गया हमारा सिस्क वाला आर्किटेक्चर. ठीक है, सो अगर इसकी मैं बात करूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, तो एक काम करते हैं हम ना इसकी डायरेक्टली ना बात कर लेते हैं इसकी डिफरेंस की. ओके, सो अगर मैं इसकी बात करूँ डिफरेंस की, तो देखो जो हमारा सिस्क होता है ना उसमें, अब ध्यान से सुनना. ओके, अब मैं पूरा लिखूँगी नहीं, मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देती हूँ. ठीक है, तो देखो जो हमारा सिस्क होता है ना उसमें जो इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है एंड ईजी टू प्रोग्राम होता है. ठीक है, वाइल जो हमारा रिस्क है यानी कि हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट है उसमें स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड उसको डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा प्रोग्राम करना. ठीक है, एंड जो सिस्क होता है इसका डिज़ाइन काफ़ी सिंपल होता है कंपाइलर का, कंसिडरिंग लार्जर सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, एंड रिस्क का जो होता है वो डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, एंड अगर मैं इसकी बात करूँ एड्रेस मोड की, तो सिस्क में काफ़ी सारे एड्रेस मोड होते हैं जिसकी वजह से जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है उनके फॉर्मेट्स. ठीक है, एंड रिस्क जो होता है इसमें कम इंस्ट्रक्शन मोड्स होते हैं एंड बट इसके जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है ना वो फिक्स होता है. ठीक है, जो सिस्क होता है इसमें जो इंस्ट्रक्शन लेंथ है वो वेरिएबल होती है, बल्कि हमारा जो रिस्क होता है जो इंस्ट्रक्शन लेंथ होती है उसकी वो वेरी करती है. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अगर सिस्क की, तो सिस्क में ना क्या होता है कि जो आपका क्लॉक साइकिल होता है ना वो हायर होता है पर सेकंड, एंड जो रिस्क होता है उसमें जो क्लॉक साइकिल होता है वो लो होता है. ठीक है, पर सेकंड. ओके, एंड जो सिस्क होता है इसका जो एम्फोसिस रहता है बेसिकली हार्डवेयर पे रहता है, एंड जो रिस्क होता है इसका एम्फोसिस बेसिकली रहता है ऑन द सॉफ्टवेयर. एंड जो सिस्क होता है ये बेसिकली कंट्रोल यूनिट होती है जो कि काफ़ी सारे लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट्स को इम्प्लीमेंट करती है यूजिंग द माइक्रो प्रोग्राम यूनिट. अब आपने यहाँ पे देखा होगा ना, मैंने यहाँ पे एक बनाया था माइक्रो कंट्रोल यूनिट, ये माइक्रो प्रोग्राम यूनिट है बेसिकली. ठीक है, एंड जो रिस्क होता है इसमें जो हर इंस्ट्रक्शन सेट है इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द हार्डवेयर, इसलिए यहाँ पे हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट होती है. ठीक है, एंड जो सिस्क होता है इसका एग्जीक्यूशन जो होता है थोड़ा स्लोअर होता है एज क्योंकि जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो डायरेक्ट मेमोरी से वो पढ़ता है एंड देन उसको डिकोड करता है यूजिंग द डिकोडर यूनिट. एंड जो रिस्क होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूशन होती है बिकॉज हर इंस्ट्रक्शन जो होती है वो हार्डवेयर के थ्रू जो होती है एग्जीक्यूट होती है. ठीक है, सिस्क में जो होती है ना पाइपलाइन पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, एंड बल्कि जो हमारा रिस्क है उसमें जो पाइपलाइन होती है इंस्ट्रक्शंस की वो पॉसिबल है कंसिडरिंग single clock cycle. So this was all about the risk and the CISC, and hope you guys like the content. So just like this video, subscribe my channel and do not forget to hype my video just to keep me motivated. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम्स में. टिल देन बाय बाय.